जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है जी, ये फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का। ठीक है, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज लिमिट। ठीक है, ये +1 का टॉपिक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज लिमिट, कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ते हैं और कंसेप्ट देखते हैं कि लिमिट का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैं आपको कहता हूं निकालो f2। ठीक है, तो f2 का मतलब क्या होगा कि x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो यहां हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो ये फंक्शन की वैल्यू एट 2 कितनी आई है, 7। मतलब ये हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। जब हमने 2 पुट किया फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 7। ऐसे ही अगर हम 3 पुट करें, मतलब एट x इज इक्वल टू 3 लेके चलें, तो f(x) कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 9। तो ये फंक्शन की मेरे पास क्या आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 3। हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कि x टेंस टू 2 यानी कि x की जो लिमिट है वो क्या है, 2 है। या हम इसको ऐसे पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 2। अब इसका मतलब क्या होता है, जो भी x होगा वो 2 के क्लोज होगा। क्लोज का मतलब यहां पर है वेरी क्लोज होगा। ठीक है, जो x है वो इक्वल टू 2 नहीं होगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली 2। मतलब x, पहली बात हमने याद रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो अगर x को वो अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या है कि x जो 2 के क्लोज होगा, वेरी क्लोज। यहां पर मतलब ये हो सकता है कि x हो सकता है 1.99। ठीक है, 1.99 मतलब 2 के क्लोज, यहां पर बहुत कम डिफरेंस है 2 और 1.99 में। या x हो सकता है 2.001। ठीक है, तो x टेंस टू 2, तो x की लिमिट 2 है, इसका मतलब x जो है 2 के क्लोज है, नॉट एग्जैक्टली 2 पर क्लोज है। ठीक है, अब यही लिमिट अगर किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, मैंने लगा दी लिमिट x टेंस टू फंक्शन के ऊपर, तो f(x) कितना है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 3। अगर हम ये लिमिट इसके अंदर फिल करेंगे, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं इसके अंदर, कितना है 2 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया। ठीक है, फंक्शन के ऊपर मैंने x की लिमिट लगाई 2 और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें पता है अगर हमें दिया हुआ है x टेंस टू 2, इसका मतलब x 2 के क्लोज है। तो अगर मैं x की क्लोज वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करूंगा और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 7, तो इसका मतलब फंक्शन की क्लोज वैल्यू कितनी होगी, 7। कि अगर x इन दोनों में से कोई वैल्यू पुट करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो 7 के क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये जो 7 है ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है कहां पर, जहां x टेंस टू 2। अगर मैं x की लिमिट 2 ले रहा हूं तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 7। यहां पर सीधा 2 पुट करने से वैल्यू कितनी है, 7। यहां पर लिमिट पुट करने से वैल्यू कितनी है, 7। इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, इसको हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि यहां हमें पता है कि x 2 के बराबर नहीं है, 2 के क्लोज है। तो फंक्शन की वैल्यू जो आंसर आ रहा है 7, तो फंक्शन का आंसर भी किसके क्लोज आना चाहिए, 7 के। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 7 और एग्जैक्ट वैल्यू भी 7। चलिए नोट कर लें आप। दिया है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 ओवर x माइनस 2। वी वांट टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 f(x). तो लिमिट x टेंस टू 2 f(x) x² माइनस 4 बाय x माइनस 2। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन गिवन है x² माइनस 4 x माइनस 2। मेरे पास फंक्शन गिवन है f(x) x² माइनस 4 x माइनस 2। मैंने निकालना है लिमिट x टेंस टू 2 f(x). ठीक है जी, तो लिमिट x टेंस टू 2 f(x) की जगह आ गया x² माइनस 4 बाय x माइनस का 2। अब ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू 2 f(x), लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 4 x माइनस 2। अब यहां पर पिछले
क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, लिमिट जो थी हमने डायरेक्ट फिल कर दी तो आंसर आ गया था, लिमिटिंग वैल्यू आ गई थी। अब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 नीचे 2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, अभी तक ये फॉर्म सॉल्व नहीं हो पाई है, 0/0 फॉर्म इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो पाती है। तो जब भी आपका 0/0 फॉर्म बन जाए, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके लगेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, फैक्टराइज बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे मेरे पास आ गया एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, अब लिमिट कितनी है 2, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा, तो आप लिमिट को सीधा फिल कर सकते हो। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 यहां फिल करेंगे, कितनी आएगी 2 + 2, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे पास 4। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। कहां पर लिमिटिंग वैल्यू, जब x की लिमिट कितनी है 2, यानी कि जब x की लिमिट 2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। चले नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। ठीक है, हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर और एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सेम। अगर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की सेम आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो ध्यान से देखो, वो टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब मान ले मेरे पास fx दिया हुआ है 3x + 4, एट कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 के ऊपर। ठीक है, तो हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 इस फंक्शन के ऊपर लगाएंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3x + 4। अब देखो लिमिट फिल करने से पहले आपने चेक करना है 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, 1 फिल करने से 3 + 4 7 सीधा बन रहा है, तो ये हो गया 7। ठीक है, मतलब लिमिट फिल करने से सीधा आंसर आ रहा है। और f1 की वैल्यू वो तो पहले से हम निकालते रहे हो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर 3 × 1 + 4 यानी कि 7। तो लिमिटिंग वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया, अगर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x = 1। ठीक है, कंटिन्यूस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CTS। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू को हमने एग्जैक्ट वैल्यू को इक्वल कर देना है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। चलिए नोट कर लें आप। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन गिवन है x² - 4x - 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 4 इफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखो x जब 2 के इक्वल है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू दी है 4, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 4। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या गिवन है हमें, एग्जैक्ट वैल्यू। अब अगर मैं निकाल रहा हूं लिमिट x टेंस टू 2 fx, अब लिमिट x टेंस टू 2, जब x की लिमिट 2 है मतलब नॉट एग्जैक्टली 2, यहां पर लिमिट का यही मतलब है, अगर x की लिमिट 2 जा रही है तो x 2 के इक्वल नहीं होगा, तो फंक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास x² - 4/x - 2। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था, इसको फैक्टर बना के कटिंग करके आंसर कितना आया था इसका, मेरे पास इसका आंसर आया था 4। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू 4 आई और एग्जैक्ट वैल्यू भी 4 आई, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx इज f2, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ये वाला पार्ट हमने पहले किया है, वो वहां से देख के आप उसी तरीके से कर लोगे। ठीक है, चलिए नोट कर ले आप। इस फंक्शन की मैंने एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0 पर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। ठीक है, f(0) कितना है मेरे पास, जब x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है 2। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंस टू 0 fx,
यहाँ आ गया लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 1 प्लस 4x माइनस रूट 1 माइनस 4x डिवाइड बाय x। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लिमिट का क्वेश्चन है हम सीधी लिमिट पुट करके देखते हैं। लिमिट पुट करके देखोगे क्या बनेगा, ऊपर तो बन रहा है 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 और 1 माइनस 1 ऊपर क्या हो गया 0 बन गया, नीचे तो है ही 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाए तो इसका मतलब आपने उसको कोई ना कोई मेथड लगा के सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो फैक्टराइज हो रहा था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो फैक्टराइज होकर कटिंग हो सकती है, यहां फैक्टर नहीं बन रहे, अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाए लिमिट के अंदर, आप क्या करोगे, उसकी रैशनलाइजेशन करोगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अब यहां पर माइनस का साइन है तो आप क्या रखोगे, अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस रूट 1 माइनस 4x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस रूट 1 माइनस 4x। अब देखो यहां हो क्या रहा है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर जो साइन है वो उल्टा करके यहाँ पर प्लस, नीचे प्लस, ऊपर क्या हो रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, नीचे मेरे पास आ रहा है x और आ रहा है ब्रैकेट में रखते हैं रूट 1 प्लस 4x प्लस रूट 1 माइनस 4x। अब देखो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4x डिवाइड बाय x अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस रूट 1 माइनस 4x। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देते हो, उसके बाद क्या करोगे, अब यहां पर क्या करोगे, ये अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये +1 और -1 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 8x डिवाइड बाय x अंडर रूट में 1 प्लस 4x प्लस रूट 1 माइनस 4x, ये x और ये x कट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला x और ये कट जाएगा। अब लिमिट फिल करेंगे, कितनी आएगी 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 का अंडर रूट प्लस रूट 1 माइनस 0 का रूट। अब देखो 1 का रूट 1 आएगा, यहाँ 1 का रूट 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 8/2 कटिंग करके आंसर कितना आ गया 4। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखो लिमिटिंग वैल्यू आई मेरे पास 4, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2। ठीक है, इसके करने के बाद लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है इक्वल नहीं आया किसके f(0) के, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ इस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप, 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो +1 के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी लिमिट वेरिएबल की 0 होगी और साइन एंगल डिवाइड बाय एंगल, जितना भी साइन का एंगल होगा वही डिनोमिनेटर में होगा, तो इस चीज़ का आंसर कितना होता है मेरे पास 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ आ गया साइन 3x डिवाइड बाय x, तो इसका जो वैल्यू है साइन 3x डिवाइड बाय x, आप क्या कर सकते हो 3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, थीटा टेंस टू 0 मतलब वेरिएबल टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा मतलब साइन 3x बाय 3x, ये जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, यहाँ 3x नीचे भी 3x बना दिया, तो साइन थीटा बाय थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 × 3, तो आंसर कितना गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, f(x) इज इक्वल टू sin 3x divided by sin 2x if x is not equal to 0 and 3/2 if x is equal to 0 at x is equal to
0, ठीक है। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पर चेक करनी है, 0 पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, f ऑफ 0 की वैल्यू लिखोगे, कितनी आई है 3/2, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 0 पर कितनी है 3/2। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो fx की वैल्यू कितनी है, साइन 3x डिवाइड बाय साइन 2x, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x साइन 2x। अब क्या करेंगे इसके साथ, हमें पता है साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो यहां पर साइन 3x, तो हम क्या करेंगे साइन 3x डिवाइड बाय, हम क्या करेंगे x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाय x, ठीक है। मैंने न्यूमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी x, मैंने सेम एंगल रखना है। यहाँ पर कितना है 3x, तो क्या करेंगे 3 से यहाँ और 3 से ऊपर, यहाँ पर मैंने 2 से रख दिया, 2 से नीचे 2 से ऊपर। अब ध्यान दो, ये बन गया साइन थीटा बाई थीटा और साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका एंगल 3x, उसके नीचे 3x लिख दिया, यहाँ 3x लिख देंगे, ये इसका एंगल 2x, इससे नीचे 2x लिख देंगे, यहाँ 2x लिख दो, ये x और ये x कट जाएंगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर हो गया साइन थीटा बाई थीटा 1, ये हो गया साइन थीटा बाई थीटा 1, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो बचा मेरे पास 3/2। तो f ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 और एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की क्या आई है, सेम आई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। आगे चलने से पहले ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी +2 के अंदर बहुत बार रिपीट होगा। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से अगर कहीं आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखनी है आपने, यहाँ पर एंगल 2 थीटा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 थीटा, यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ कितना हो गया 1 थीटा। अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा कितना होगा 2 साइन स्क्वायर, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, तो 6 का हाफ क्या होगा 3 थीटा। अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओनली एंगल ही 1 है, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक बात याद रखनी है, ये जो वाला 2 एंगल के नीचे, ये बाहर वाले 2 से कटिंग नहीं होगी, ठीक है। एफ एक्स कितना है 1 माइनस कॉस 6x बाय एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इज 18 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी क्वांटिटी चेक करनी, कहाँ पर चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू, f0 की वैल्यू कितनी है जब x इक्वल टू 0 कितनी है 18। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0। अब 1 माइनस कॉस 6x, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, 6 एंगल है तो हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0। हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार साइन 3x इंटू साइन 3x, ठीक है। साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार साइन इंटू साइन, नीचे एक्स स्क्वायर वो भी हम 2 बार लिख देंगे x इंटू एक्स। अब हमें पता है साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो एंगल सेम करना पड़ता है। यहां पर एंगल 3 है तो ये 3 नीचे 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहां पर, और ये 3 नीचे और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर इस ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या हो गया साइन थीटा बाई थीटा 1, ये क्या हो गया मेरे पास साइन थीटा बाई थीटा 1, तो ये बन गया मेरे पास ये भी 1 ये भी 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18, तो ये बन गया मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 fx, और एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0 के ऊपर, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। दिस फंक्शन से कॉन्टिन्यूस फंक्शन। चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।
एफ एक्स गिवन है रूट 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x बाय साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू कितनी है 0 है। अब ये फंक्शन को ध्यान से देखें, आपने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास साइन एक्स है, जब भी आप लिमिट लगाओगे तो जब भी आपको साइन फ्री मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसको खत्म करने के लिए एक्स नीचे लगा दोगे, ठीक है, एक्स ऊपर लगा दोगे तो साइन थीटा बाई थीटा क्या उतना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितनी होगी 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने पहले से किया हुआ है 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x बाय एक्स, तो रूट वाला क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये वाले फंक्शन को देखो, फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0, जब इस पर ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 बाई एक्स माइनस 3, देखिए मैं रफ में करा रहा हूँ आपको, हमने प्रॉपर स्टेप वाइज करना है जैसे पीछे से हम किए हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट पुट करने से ऊपर नीचे क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो नीचे तो x माइनस 3 है ही, ऊपर मेरे पास क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम, स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस का 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 3, जब लिमिट कट करेंगे तो ये 3 माइनस 4 माइनस का 1, यहाँ पर 7 है एग्जैक्ट वैल्यू और ये वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1, दोनों बराबर नहीं आई। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन होगी ऊपर तो आप क्या करोगे, उसको फैक्टराइज कर दोगे, नीचे भी अगर होगी तो उसको फैक्टराइज कर दोगे, जो कॉमन फैक्टर वो कट जाएगा तो लिमिट हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी के बेसिक्स कंसेप्ट किए हैं और कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट निकालना सीखा है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट कैसे निकालते हैं, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसके रिलेटेड जो सम है, मैंने एक असाइनमेंट बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके उसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मेरे को कमेंट वगैरह में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।